बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। इस वक्त नाज़रीन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफ़िस के बाहर मौजूद हैं और आपको मालूम है कि आज इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना नाअहली रेफरेंस का फ़ैसला महफूज किया गया था, इलेक्शन कमीशन आज 2 बजे ये महफूज किया गया फ़ैसला अनाउंस करेगा। लेकिन इस फ़ैसले के अनाउंसमेंट से पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर और इलेक्शन कमीशन के बाहर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, इलेक्शन कमीशन में जो हंगामी इजलास बुलाया गया है ये क्या मामला है, और आज के इस फैसले को लेके इलेक्शन कमीशन के पास कौन से और कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी लीगल टीम को इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला अनाउंस होने से पहले क्या हुक्म दिया है, क्या तैयारियाँ करने का कहा गया है, ये तफसीलात और इसके अलावा अगर इलेक्शन कमीशन से फ़ैसला इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। इन तमाम पॉइंट्स पर आज के इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कल जब तोशाखाना रेफरेंस केस का फ़ैसला सुनाने का ऐलान किया गया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी किया गया, तो उसके बाद एक लेटर जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को लिखा गया, जिसमें यह कहा गया कि चूँकि आज जुमे के रोज़ 2 बजे तोशाखाना नाअहली रेफरेंस केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा, तो इस सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात के हवाले से अहकामात जो है वो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई थी। लेकिन अब तक की जो इलेक्शन कमीशन की बाहर की सूरत हाल है जो हमने नोट की है, तो उस तरह के फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात जिस तरह का लेटर लिखा गया था, ना ही इतनी ज़्यादा नफरी यहाँ पर नज़र आ रही है और ना ही लोगों को इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में या रेड जोन आने से रोका जा रहा है। इसकी गालिबन जो वजह नज़र आ रही है, क्योंकि अभी 11 बजे से कुछ वक्त ऊपर हुआ है, तो 2 बजे ये फ़ैसला सुनाया जाना है, तो गालिबन शायद 1 बजे के बाद या जुमा नमाज के बाद सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं यहाँ पर इंतहाई सख्त कर दी जाएंगे। लेकिन अब तक भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे FC की नफरी भी तैनात की गई है, इस्लामाबाद पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, और ख़ास बात यह है कि दोपहर का जो खाना इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने इन पुलिस एहलकारों को देना है वो जुमा की नमाज से बहुत पहले जो है उन्हें सर्व किया जा चुका है। अब आ जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर यानी फ़ैसला सुनाने से पहले क्या जो है वो एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो 11 बजे जो है वो से पहले जितने भी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और जो सिंध से मेंबर हैं, पंजाब से मेंबर हैं, बलूचिस्तान से मेंबर हैं, खैबर पख्तूनख्वा से मेंबर हैं, तमाम इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं वो इलेक्शन कमीशन में पहुंच चुके हैं। और ज़राए का ये कहना है कि फ़ैसले के अनाउंसमेंट से पहले एक फॉर्मली एक इजलास होगा जिसकी सरबराही जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे और उसमें तमाम अरकान मौजूद होंगे। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन के अंदर वो बुलाया गया इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। अब इस इजलास में जो फ़ैसला सुनाया जाना है उस पर गौर खोज होगा, उसके रिपरकशन पर गौर खोज होगा। इस हवाले से कुछ कहा हतमी तौर पर नहीं जा सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शंस क्या हैं, इस हवाले से कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं। तो एक तो ऑप्शन इलेक्शन कमीशन के पास ये है कि अगर इस रेफरेंस में कोई ऑफेंस प्रूव हो जाता है तो एक ऑप्शन तो इलेक्शन कमीशन के पास ये है कि इमरान ख़ान को करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकब करार देते हुए ये मामला जो है वो सेशन अदालत को इलेक्शन एक्ट 2017 जो कि इलेक्शन के मैटर को इस तरह के मामला को डील करता है, उस इलेक्शन एक्ट के 2017 की जो झैली शिक है 137 के तहत जो है ये मामला जो है वो सेशन अदालत को भिजवा दिया जाए, और वहाँ पर अगर ये मामला जाता है तो वहाँ पर भी 3 साल की सज़ा का भी एक ऑप्शन मौजूद है। दूसरा जो ऑप्शन इलेक्शन कमीशन के पास हो सकता है अगर उसे एक्सरसाइज किया गया, पहले तो देखना ये होगा क्या कि इमरान ख़ान डिस्क्वालीफाई होते हैं तो कितने म्याद के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे। और फिर ये भी एक ऑप्शन मौजूद है, चाहे इसे हम नज़रअंदाज भी कर रहे हैं, हमारे कुछ सहाफ़ी भी नज़रअंदाज करें कि खान साहब को क्लीन चिट भी मिल सकती है, क्योंकि जो PTI की लीगल टीम थी उनके दलाइल इलेक्शन कमीशन के सामने ये थे जब 3 अगस्त को ये रेफरेंस स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था, और 19 सितंबर को इस नाअहली रेफरेंस का फ़ैसला महफूज किया, जो आज तकरीबन कोई 32 से 33 दिनों के बाद इलेक्शन कमीशन अनाउंस करने जा रहा है। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, क्योंकि नाअहली का रेफरेंस जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत यानी ताहयात नाअहली के लिए जो है वो भेजा गया था। लेकिन कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन स्पीकर के पास आर्टिकल 62(1)(f) का इस किस्म का रेफरेंस देने का कोई अख्तियार नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई इस रेफरेंस से हट के इस सारी प्रोब के दौरान, इस सारी समात के दौरान अगर कोई नई चीज़ सामने आती है तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन है
कि आर्टिकल 63 को एक्सरसाइज करते हुए इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो इस हवाले से कुछ ज़रा ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स हैं आर्टिकल 222 के तहत, आर्टिकल 218 के तहत बड़े वास्ट पावर हैं, बड़े वसी अख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास। और वो इमरान खान को अगर उनका ऑफेंस साबित हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ सामने आती है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन का एलिमेंट सामने आया, तो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 63(1)(3) के तहत इमरान खान साहब को खुद भी यानी बराह रास्त डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। और अगर इस आर्टिकल का इतलाक हुआ तो इमरान खान साहब जो हैं, जो कानूनी माहिरीन बताते हैं कि वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और भी एक अहम चीज़ है, वो भी पॉइंट आपके साथ हम शेयर करें। जब लीगल टीम इलेक्शन कमीशन के सामने दलाइल दे रही थी तो उनका ये भी कहना था कि जितने तहफ़ इमरान खान साहब ने हासिल किए हैं वो नॉमिनेशन पेपर में, ये नॉमिनेशन पेपर नहीं, जो रिटर्न्स इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए थे उनमें ज़ाहिर किया गया। लेकिन एक जो उसमें एक फ्लॉ था कि क्या वो गिफ्ट जब हासिल करके फ़रोख्त किए गए, जिस साल में सारी डेवलपमेंट्स हुई, ये ख़रीदो फ़रोख्त हुई, गिफ्ट की हासिल किए गए तोशा खाना से और मार्केट में बेचे गए, क्या उस साल के रिटर्न्स में उन गिफ्ट से हासिल होने वाली आमदन को शो किया गया, उससे अगले साल के इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में ज़ाहिर किया गया? ये बात अपनी जगह पे मौजूद है, ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि एलिगेशन ये है कि पहले 2 साल जब ये गिफ्ट हासिल किए गए उन्हें इमरान खान साहब ने अपने नॉमिनेशन पर बार मैं कह देता हूँ इलेक्शन कमीशन के रिटर्न में ज़ाहिर नहीं किया था। और अब सवाल एक ये भी है जो कानूनी माहिरीन उठा रहे हैं, इमरान खान साहब के वकला का तो ये कहना था कि ये नाअहली का रेफरेंस बनता नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास दायरा अख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, ये मामला सेशन अदालत के पास जाना चाहिए था। लेकिन ये तमाम दलाइल के कता नज़र एक ये बात भी कही जा रही है कि सवाल ये भी सामने आ रहा है कि जब ये गिफ्ट खरीदे गए करोड़ों रुपए मालियत के, यानी 20% जो दिया गया वो भी करोड़ों रुपए में अदा किया गया था जो तहफ़ इमरान खान साहब ने हासिल किए थे। तो सवाल ये भी आ रहा है कि जिस साल ये गिफ्ट हासिल किए गए थे, क्या खान साहब के पास जो ऑलरेडी वो इलेक्शन कमीशन में अपने असासों से मुतल्लिक तफसीलात जमा करवा चुके थे, उसमें तो खान साहब के पास इतनी अमाउंट थी नहीं, इतनी हेल्दी अमाउंट थी नहीं, तो ये गिफ्ट कैसे ख़रीदे गए, इसकी रकम कहाँ से अदा की गई? तो इस सिलसिले में आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा गया था जिसमें इमरान खान साहब के जो अकाउंट्स हैं जो मुख्तलिफ बैंक्स में हैं उनकी तफसीलात भी मांगी गई थी। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर है कि फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का जो भी हो, कहा यह जा रहा है कि खान साहब ने ऑलरेडी यानी फ़ैसला अनाउंस होने से पहले जो उनकी लीगल टीम है, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, बैरिस्टर गौहर खान हैं और फैसल चौधरी हैं, उन्हें ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, इलेक्शन कमीशन से कुछ अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती, तो आप अपनी अपील तैयार करके रखें। तो हमने जो उनकी लीगल टीम से कुछ रब्ता किया और एक लीगल टीम के रुकन की जानिब से हमें बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला सुनाना है वो हमें मालूम है कि फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आना है, तो इसलिए हमने जो अपील है वो अपील हमने ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है, एक ड्राफ्ट उसका मुजवज़ा हमने तैयार कर रखा है। और जो भी रीज़निंग इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, उनका फ़ैसला आया, तो फिर इस सूरत में जो भी रीज़निंग होगी वो उस मुजवज़ा दरख्वास्त में जो है वो शामिल करके अपील जो है वो दायर की जाएगी मुतल्लिका फ़ोरम पे। तो हमने उनसे ये पूछा कि आप ये बताएं कि अपील आप हाई कोर्ट में फ़ाइल करेंगे या बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अपील दायर की जाएगी? तो खान साहब की अपनी लीगल टीम के रुकन की जानिब से बताया गया कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ, यानी जो रेफरेंस आता है जो स्पीकर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भेजा जाता है, तो उन्होंने कहा कि ये अपील जो है बराह रास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाएगी, ये अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर नहीं की जाएगी। अब इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? मैंने ये भी खान साहब की लीगल टीम से सवाल पूछा, क्योंकि मैंने कहा कि आप ये बताएं कि अगर फ़ैसला खिलाफ आया तो क्या आप समझते हैं कि जो आपने रेफरेंस अभी चंद रोज़ पहले चीफ़ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया है, तो जो रेफरेंस दायर करने वाले लोग हैं जिन्होंने इस बात को सपोर्ट किया कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ रेफरेंस होना चाहिए, क्या आप उन्हें ज़िम्मेदार करार देंगे या फिर कोई और किसी और को ज़िम्मेदार ठहराएँगे? तो खान साहब की लीगल टीम के सुरकन की जानिब से कहा गया कि अगर खान साहब के ख़िलाफ़, बल्कि वो तो बड़े शोर थे, ये अगर का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो ज़िम्मेदार जो होगी वो कंट्रोल टावर होगा, वो कंट्रोल टावर जो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करता है, वो इलेक्शन कमीशन जिसको कंट्रोल टावर कंट्रोल करता है। तो हमने खरीदने की कोशिश की कि कंट्रोल टावर की बात करके आपका इशारा जो है वो रावलपिंडी की तरफ है, या जो इमरान खान साहब अपने बयानात में कहते हैं कि हदायत जो हैं वो चीफ़ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा नून लीग से लेते हैं, हमज़ा से लेते हैं, शहबाज शरीफ से लेते हैं, मरीम नवाज़ से लेते हैं, तो आपका कंट्रोल टावर का जो इशारा है कि हदायत कंट्रोल टावर से मिलती हैं, कंट्रोल टावर चीफ़ इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करता है, तो आपका इशारा किस तरफ है? तो लीगल टीम के रुकन ने कहा कि आप जो समझना है आप समझ सकते हैं,
मैंने एक बात करनी थी, आपको बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी। लेकिन बहरहाल जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करेंगे। लेकिन हमने फिर उनसे ये भी सवाल पूछा कि अगर निशानदेही कर दी जाती है इलेक्शन कमीशन के फैसले में कि आपके जो रिटर्न्स है जो इमरान खान साहब ने खुद इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे, उसमें अगर कोई सुकम है, उसमें जो रिक्वायरमेंट थे उनको पूरा नहीं किया गया, तो फिर आप किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को, किसी भी कंट्रोल टावर को या शरीफ ख़ानदान के जो लोग हैं उन्हें कैसे ज़िम्मेदारान ठहरा सकते हैं? फिर ये जिम्मेदारी तो फिर खान साहब की अपनी होगी कि जो उन्होंने रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी, जो सालाना गोशवारे असासों से मुतल्लिक उन्होंने जमा करवाने थे, अगर कोई चीज़ उन्होंने नहीं बताई, इरादतन नहीं बताई, गैर इरादतन नहीं बताई, तो इसका ज़िम्मेदार तो फिर खान साहब होंगे। आप किसी और को ज़िम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? तो फिर दोबारा यही जवाब दिया गया कि मैंने जो कहना था वो कह दिया है। अब इसके साथ एक और ख़बर भी आपके साथ जाते जाते शेयर कर लें। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास जजेस की तकर्री के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन के हवाले से पीर के रोज़ तलब कर लिया है। और आज 21 अक्टूबर है, कल 22-23 यानी 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का ये इजलास होगा, जिसमें 4 नाम जो है वो चीफ साहब ने नामजद किए हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए तजवीज़ चीफ साहब ने दी है। उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, और सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस हसन अजहर सदीकी और जस्टिस शफ़ी सदीकी के नाम जो है वो नॉमिनेट किए गए हैं। इसमें ना जो 4 नाम हैं, एक नाम नया है जस्टिस अतमिनुल्लाह साहब का, जो पहली मरतबा शामिल किया गया है। बाकी के जो 3 नाम हैं वो ऑलरेडी पहले भी जुडिशल कमीशन के इजलास में डिस्कस हो चुके हैं। जो 28 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, जिसमें नाम जो है वो अप्रूव नहीं हो सके थे, तो 3 नाम वही हैं जो जुडिशल कमीशन के इजलास में मंजूर ना हो सके थे। अब देखना ये है कि दोबारा से ये 3 नाम जो है वो फ्लोट किए गए हैं, रिकमेंड किए गए हैं, प्रपोज किए गए हैं। तो क्या जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो इन नामों की मुखालफत कर रहे थे, अब क्या कोई ऐसी कोई तब्दीली देखने को मिली कि जो इन नामों की मुखालफत कर रहे थे, रिस्ट्रेन कर रहे थे, क्या वो इन नामों को अप्रूव करने में, मंजूर करने में अपनी जो राय है उसको तब्दील करेंगे, या फिर सूरत हाल पहले जैसी रहेगी? लेकिन इसके लिए हमें 6 अक्टूबर का इलेक्शन कमीशन के इजलास की जो कार्रवाई है उसके नतीजे का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।